वेलकम बैक टू अनदर सेशन। टुडे आई एम टेलिंग अबाउट व्हाट इज द रियल इमोशन ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के लिए आपकी रियल इमोशन क्या होना चाहिए, आप एक इंजीनियर होने के नाते आप देश के लिए क्या कर सकते हैं, मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। और बताने से पहले इतना ही बता दूं, नो वन पर्सन कैन शेप अप द लाइफ ऑफ अनदर्स। योर सक्सेस एंड हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन योर ओन सेल्फ। थिंक फॉर योरसेल्फ एंड प्लान ऑफ योर लाइफ। सो देखिए, मैं आज आपको बताऊंगा आप एक इंजीनियर होने के नाते आप क्या कर सकते हैं। मेरा मानना ये होता है, इंजीनियर आर द इनोवेटर्स बिकॉज दे हैव द शार्पन माइंडसेट टू सॉर्ट आउट द सोसाइटल प्रॉब्लम। आप ही समाज की कल्याण कर सकते हैं। आप एक इंजीनियर हो तो आप देश के लिए सब कुछ कर सकते हैं। सो इसीलिए मैं आपको बताता हूं आप क्या कर सकते हैं। और बताने से पहले आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। भारत में सबसे बड़ा इंजीनियर किसको माना जाता था? एम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को माना जाता था, क्योंकि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी देश के लिए बहुत कुछ करके गए हैं। और मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी ने एक सिविल इंजीनियर होने के नाते भारत में सारे कुछ करके गए हैं। और जो किसान होते हैं, किसान के लिए जो वाटर प्लान भी करके गए हैं। और किसान कैसे, जो बंजर जमीन होता है वो खेती कैसे कर सकते हैं, वो एक इंजीनियर होने के नाते इतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों के पास था। और देश के लिए भी बहुत कुछ करके गए हैं। मैं एक हिस्सा आपको बताता हूँ। जब मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी उस समय लंदन में जाते थे, और लंदन में जाते वक्त एक ट्रेन में सफर कर रहे थे। और ट्रेन में क्या थे, एक बगी में 3 विदेशी थे और मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी थे। और जब ट्रेन में जाते वक्त विश्वेश्वरैया जी को बहुत तंग करते थे जो लंदन वाले थे, क्योंकि वो ब्रिटिशर वाले थे। क्योंकि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को इंग्लिश अच्छी तरीके से नहीं आता था, क्योंकि उन लोगों की माइंडसेट ये था अंग्रेज की, क्योंकि भारतीय जो होते हैं वो इंग्लिश में अच्छा नहीं है। और ऐसे चलता गया। और मोक्षगुंडम जी आंखें बंद करके क्या किसके ऊपर फोकस करते थे? जो ट्रेन की पटरी के ऊपर जो ट्रेन चल रहा था उसके ऊपर फोकस करते थे। और अंग्रेज क्या कह रहे हैं उसके ऊपर फोकस नहीं था, क्योंकि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी ऐसे फोकस करते गए और एकांतचित में ट्रेन की पटरी और ट्रेन की साउंड के ऊपर फोकस करते थे। और ऐसे जाते वक्त सडनली मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी ने ट्रेन की चेन खींच ली। और जो अंग्रेज थे वो आश्चर्यचकित हो गए, क्यों वो ट्रेन की चेन क्यों खींच लिए। और जब टीटी आया और जो ऑफिसर थे, ऑफिसर आए, मोक्षगुंडम जी को बताया आप क्यों चेन को खींच लिए। मोक्षगुंडम जी बताया स्टॉप द ट्रेन। 300 मीटर के आगे ट्रेन की पटरी ऑलरेडी टूट चुका है। और हम लोग इस ट्रेन में 500 से ज्यादा यात्री सफर कर रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो ट्रेन एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट में फंस जाएगा। सो इस वजह से 300 मीटर दूरी पर देखते हैं ट्रेन की पटरी ऑलरेडी टूट चुका है। जो लोग उन लोगों के ऊपर, और मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को क्या करते थे बेटा, तंग करते थे। और वो आश्चर्यचकित हो गए, एक इंडियन कैसे मालूम हो गया ट्रेन की पटरी ऑलरेडी टूट चुका है। और जब टीटी ने पूछा और ऑफिसर ने पूछा मोक्षगुंडम जी आपको कैसे मालूम हुआ, और ट्रेन की पटरी टूट गया है, आपके पास कोई भी मशीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको कैसे मालूम हुआ? मोक्षगुंडम जी उस समय बताए, मैं एम विश्वेश्वरैया यानी मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया हूँ, भारत से आया हूँ। मैं एक सिविल इंजीनियर होने के नाते फिजिक्स का एक सिद्धांत है जो हम लोग साउंड वाइब्रेशन को कैलकुलेट कर पाएंगे। और जब मैं पहले ट्रेन में चढ़ा उस समय देखा ट्रेन की साउंड कुछ अलग था और पटरी की साउंड कुछ अलग था। लेकिन अभी जब हम लोग कुछ देर जाने के बाद साउंड चेंज हो गया। और फिजिक्स का वो साउंड वाइब्रेशन कैलकुलेशन करने के बाद मुझे पता चला 300 मीटर दूरी पर पटरी ऑलरेडी टूट चुका है। सो इसीलिए मैं आपको बताया। और उस समय लंदन गवर्नमेंट ने भी एम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को उस समय बहुत प्रशंसा किए थे, क्योंकि देखिए बेटा, आप एक इंजीनियर होने के नाते आप देश के लिए सब कुछ कर सकते हैं। सो इसीलिए मैं आज आपको 7 पॉइंट बताऊंगा। इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर यू। सो पहला पॉइंट होता है आपकी एटीट्यूड, सेकंड पॉइंट होता है करेज, थर्ड पॉइंट होता है क्रिएटिविटी, फोर्थ होता है पैशन, फिफ्थ होता है बिलीव ऑन योरसेल्फ, और सिक्स्थ होता है प्रोजेक्ट, और 7 होता है डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। फर्स्ट पॉइंट बताता हूं आपको, एटीट्यूड क्या होना चाहिए। आप एक इंजीनियर होने के नाते आपकी एटीट्यूड किस प्रकार से रहना चाहिए। सो देखिए, जब एटीट्यूड की बात आता है, एटीट्यूड में आपको क्या होना चाहिए। देखिए, एटीट्यूड पहले मैं आपको बता देता हूं। एक श्लोक में वेरी वेरी इफेक्टिव होता है, अभिवादनशीलस्य नित्यो बुध उपसेविनः चत्वरि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। देखिए, आज के डेट में टीचर और स्टूडेंट के बीच में बहुत गैप हो चुका है।
क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो प्यार होने वाला था वो नहीं हो रहा है। लेकिन आपको क्या होना चाहिए बेटा, अभिवादनशीलस्य नित्यो बुधोपसेविनः। आपकी जितने एल्डर्स होते हैं, जितने भी सबॉर्डिनेटर होते हैं, जितने भी मेंटर होते हैं, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। और चत्वरी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जिस दिन आप एल्डर को सम्मान करते हो, यानी आपको जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हो, आपकी 4 चीजें बढ़ जाता है। एक होता है आयुष, एक होता है यश, एक होता है बल और एक होता है आपकी क्या नॉलेज। सारे चीज बढ़ जाता है। सो इसीलिए आप क्या करेंगे, सारे एल्डर को सम्मान देना सीखना चाहिए। एटीट्यूड क्या होना चाहिए, आप एक इंजीनियर होने के नाते आपके अंदर इतना एटीट्यूड होना चाहिए, देश की जो प्रॉब्लम हो रहा है और वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे पास उस प्रकार की सोल्यूशन है। आपके दिमाग में इस प्रकार की बातें आना चाहिए। इस प्रकार की एटीट्यूड होता है तो देन डेफिनेटली यू कैन डू एवरीथिंग। और इंजीनियर होने के नाते द वर्ल्ड हैज दिस प्रॉब्लम्स एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। अब एक इंजीनियर होने के नाते आपको इतना ही सोच रखना चाहिए, द वर्ल्ड हैज दिस प्रॉब्लम्स एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। ऐसे माइंडसेट जिस दिन रखेंगे, आप इस प्रकार की एटीट्यूड रखेंगे, देन डेफिनेटली यू कैन डू द एवरीथिंग फॉर द सोसाइटी। नेक्स्ट वन होता है बेटा आपकी कॉरेज। कॉरेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कॉरेज में आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ करने के लिए ठान लेते हो और मान लेते हो, मतलब आप करके दिखाओगे, इस प्रकार की बातें आता है। सो भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में बताया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भ्रमो ते संगोस्त्य कर्मणि। देखिए जितने भी इंसान बड़े हुए हैं, जितने भी इंसान आज सोसाइटी में हैं, सारे लोग क्या करते हैं बेटा, उन लोगों की काम की वजह से आज बहुत पॉपुलर हुए हैं। आप एक इंजीनियर होने के नाते आप सब कुछ कर सकते हैं और आप भी एक दिन देश का मसीहा बन सकते हैं, जैसे मोक्षगुंडम विश्वेश्वराय जी ने थे। सो इस प्रकार की बातें जब आपकी दिमाग में आएगा, यू कैन डू एवरीथिंग फॉर द सोसाइटी। थर्ड पॉइंट होता है बेटा क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग। सो क्रिएटिविटी कैसे आता है बेटा, इमेजिनेशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी खोजने के लिए एक इंजीनियर के पास क्यूरियोसिटी होना चाहिए, क्यूरियोसिटी अबाउट द पॉसिबिलिटी। आप एक पॉसिबिलिटी दिशा में भागिए, डेफिनेटली यू कैन डू एवरीथिंग। सो इसीलिए आप क्या करना चाहिए बेटा, क्यूरियस लीड्स द इंजीनियर्स टू टेक द क्वेश्चन। जिस दिन आपकी क्यूरियोसिटी आएगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, हाउ टू डू इट, मैं कैसे उसको करके दिखाऊंगा, इस प्रकार की बातें जब आपके दिमाग में आता है, यू कैन डू एवरीथिंग। सो नेक्स्ट वन होता है आपकी पैशन। आपकी पैशन होना चाहिए, मैं इस प्रकार की काम को करके दिखाऊंगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, पैशन कैसे आता है बेटा। जिस दिन आपकी जुनून आ जाता है, यू कैन डू एवरीथिंग। सो पैशन देखिए, मैं आपको एक बिहार का हिस्सा बताता हूँ, दशरथ मांझी की डायलॉग। और दशरथ मांझी का स्टोरी ऑलरेडी आपको मालूम है। दशरथ मांझी ने क्या था बेटा, एक छेनी हाथोड़ा लेकर पहाड़ को तोड़ डाला और किसने क्या बताया था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी की ये डायलॉग सबसे पॉपुलर था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जब तक नहीं तोड़ा दशरथ मांझी ने, तब तक नहीं छोड़ा। सो इसीलिए आपकी क्या होना चाहिए बेटा, पैशन होना चाहिए, मैं इसको करके दिखाऊंगा। और पैशन इज द क्यूरियस, पैशन इज द क्यूरियस। सो आइंस्टाइन ने क्या बोले, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम एनी पैशनेटली क्यूरियस। मेरे पास कुछ भी टैलेंट नहीं है, लेकिन जो भी मैं करता हूं उसको दिल लगा के करता हूं और 100% एफर्ट देता हूं। सो इस प्रकार की आपके अंदर पैशन आ जाना चाहिए। और नेक्स्ट वन होता है बिलीव ऑन योरसेल्फ। देखिए आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो लोग आपके ऊपर क्यों विश्वास करेंगे। सो इसीलिए आपके ऊपर आप विश्वास रखना चाहिए, बिलीव ऑन योरसेल्फ, मैं कर सकता हूं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत होना बेटा। सो यू कैन बिलीव और यू कैन रियली अचीव। जिस दिन आप खुद के ऊपर विश्वास रखेंगे ना, आप रियली सब कुछ अचीव कर पाएंगे। सो बिलीव इन योरसेल्फ इज टू द क्यूरियस टू सिडिंग। जिस दिन आप खुद के ऊपर विश्वास रखेंगे, आप उस दिन समझ लेना चाहिए मैं उस प्रकार की काम करने के लिए लायक हूं। देखिए उसके बाद आता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए देश में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास है, बिकॉज यू आर द एजुकेटेड पर्सन। और जिस दिन उस प्रॉब्लम को लेकर आप पेन पेपर में प्रोजेक्ट में उतारेंगे ना, प्रोजेक्ट के बाद एक्शन लेंगे ना, देन डेफिनेटली यू कैन सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। और उस प्रकार प्रोजेक्ट जिस दिन आप बनाएंगे, प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसके साथ साथ आप भी बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए आपके पास तेज दिमाग है, आप एक इंजीनियर हो, आप उसको कर सकते हो। और उसके बाद भी आप एक व्यापारी बन जाते हो और व्यापारी में बहुत मुनाफा कमा लेते हो। लास्ट वन होता है नेशन डेवलपमेंट। देखिए वो सारे 6 चीज करने के बाद आप देश की विकास करने के लिए आपके दिमाग में तेज
दिमाग बढ़ जाएगा, आप देश की इकोनॉमी और देश की अर्थव्यवस्था और देश की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी आप दिखा सकते हो, और देश में क्या कर सकते हो बेटा, सब कुछ कर सकते हो। देखिए एक इंजीनियर होने के नाते वेयर एवर इन द वर्ल्ड एवरीथिंग पॉसिबल बाय इंजीनियर। हम लोग पृथ्वी में जो भी चीज देखते हैं वो इंजीनियर के माध्यम से वो संभव होता है। सो इसीलिए इंजीनियर की बहुत बड़ी रोल होता है बेटा। आप एक इंजीनियर की पढ़ाई करते हो तो आप फोकस आपकी एजुकेशन के ऊपर फोकस कीजिए, आपकी रिसर्च के ऊपर फोकस कर कीजिए, प्रोजेक्ट कीजिए, और आप एक इंजीनियर होने के नाते आप देश की गर्व होना चाहिए, आप देश के लिए सब कुछ कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, आप मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए मैं अच्छी तरीके से एक अच्छा इंजीनियर बनूंगा और देश को आगे बढ़ाऊंगा, इतने जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब इतने ही बताइए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगले सेशन।